नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुराग प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेंद्रा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डाइजेशन इन फूड पार्ट थर्ड में हम चर्चा करने वाले हैं गैस्ट्रिक जूस के बारे में, जिसे हम हिंदी में जठर रस के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पेप्सिन के बारे में बताया था। किसके बारे में बता दिया था? पेप्सिन के बारे में बता दिया था। ठीक है, हमारा HCl। ठीक है, HCl टॉपिक है। ये HCl क्या होता है? एक प्रकार का एसिड होता है, जिसे हिंदी में अम्ल कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार का एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इसका एक मेन पॉइंट और क्या है, इसका मेन पॉइंट है इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? पीएच वैल्यू इसका 1.8 होता है। कितना होता है बच्चों? 1.8 होता है। अब आप बताइए अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? ठीक है, डिटर्मिनेशन आप बताइए अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तो कुछ देर के लिए यहां हम पीएच स्केल बना लेते हैं। पीएच स्केल कुछ इस प्रकार होता है, जो 0 से लेके 14 के बीच में होता है। कितना होता है? 0 से लेके 14 के बीच में होता है। जो इसका मिडिल होता है वो कितना होता है? 7। ठीक है, जो इसका मिडिल होता है वो 7 होता है, और 7 से 0 के बीच में, या ऐसा कह लें कि 0 से 7 के बीच में जो भी पदार्थ का पीएच वैल्यू आएगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है बच्चों, कैसा होगा? एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय होगा। ठीक है बच्चों, कैसा होगा? अम्लीय होगा। और 7 से लेके 14 के बीच में जितने आएंगे वो कैसे होंगे? बेसिक होंगे। ठीक है, बेसिक इन नेचर होंगे, यानी कि क्षारीय होंगे। कैसे होंगे बच्चों? क्षारीय होंगे। तो आप लोग बताइए 1.8 है तो क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 0 से 7 के बीच में आ रहा है, एसिडिक होगा। अब इसका कार्य क्या होता है हमारे डाइजेशन इन फूड, यानी कि भोजन के पाचन में इसका कार्य क्या होता है HCl का? तो HCl का कार्य होता है अम्लीय वातावरण को बनाए रखना। ठीक है, कैसे वातावरण को? अम्लीय वातावरण को बनाए रखना, एसिडिक इन्वायरमेंट बनाए रखता है। ठीक है, अम्लीय वातावरण बनाए रखता है। ऐसा वातावरण अम्लीय वातावरण बनाए रखता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा तीसरा नंबर है, वो तीसरा नंबर क्या है ये हम बता रहे, रेनिन। तीसरा नंबर है आपका बच्चों रेनिन। ठीक है, कैसा गैस्ट्रिक जूस? रेनिन गैस्ट्रिक जूस। इसका क्या कार्य होता है ये हम बताएंगे आपको। जिसे हिंदी में रेनिन ही कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? रेनिन ही कहते हैं। ये क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, इसका क्या कार्य है? तो ब्रेक डाउन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ठीक है, वर्क से क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ठीक है बच्चों, ब्रेक डाउन ऑफ मिल्क प्रोटीन, यानी कि ये दूध का जो प्रोटीन होता है, ठीक है, क्या होता है? दूध का जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? यह दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। क्या लिखेंगे बच्चों? या दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। कौन करता है? रेनिन करता है। ठीक है, दूध के प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। जो आपका फोर्थ नंबर है उसकी चर्चा करेंगे। लाइपेज। क्या कहते हैं बच्चों से? लाइपेज, इसे हिंदी में भी लाइपेज ही कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं उसे? लाइपेज कहते हैं, जिसे हिंदी में भी लाइपेज ही कहेंगे। इसका जो मेन फैक्टर है वो क्या है?
ब्रेक डाउन ऑफ फैट क्या है बच्चों? ब्रेक डाउन ऑफ फैट, पहले ये जान लेते हैं लाइपेज होता क्या है। तो लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है बच्चों, क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। और इसका वर्क क्या है हमारे शरीर में? भोजन के पाचन में इसका वर्क क्या है? तो आप लोग क्या बताएंगे? ब्रेक डाउन ऑफ फैट। ठीक है, हिंदी मीडियम में लिखेंगे वसा का पाचन। वसा का पाचन, ठीक है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। इसका क्या कार्य होता है? ये फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में। ठीक है, फैट को कन्वर्ट करता है बच्चों किसमें? फैटी एसिड में। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो आप लोग क्या बताएंगे? लाइपेज की आवश्यकता होती है। लाइपेज कहां पाया जाता है? हमारे आमाशय में पाया जाता है। आमाशय में से क्या उत्पन्न होता है? गैस्ट्रिक जूस उत्पन्न होता है, जिसे हिंदी में जठर रस कहते हैं। और जठर रस का एक पार्ट है क्या? लाइपेज। ठीक है, क्या है? लाइपेज है। और लाइपेज से हमारा क्या कार्य होता है? ये किसका कार्य है? फैट से फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्या कार्य होता है बच्चों? फैट से फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। तो ये हमारा स्टोमच का जो पार्ट था वो क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बात करते हैं, हमारा भोजन अब कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हिंदी में छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसे हिंदी में छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी जब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हमारी छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? क्या प्रश्न उठता है बच्चों? हमारी छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो आप लोग क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 to 7.5 मीटर। क्या होती है बच्चों? 6 से 7.5 मीटर होती है। क्या होती है? 6 से 7.5 मीटर होती है। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि छोटी आंत की लंबाई बताइए। ऑप्शन में दिया रहेगा 6 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, 5 समथिंग और 2 एग्जाम्पल दिए रहेंगे आपको। तो आप किस पे लगा के आएंगे? 6 पे लगा के आएंगे। यदि आपके ऑप्शन में 6 और 7.5 दोनों दिया गया है, तब आप 7.5 पे ट्रिक करेंगे। किस पे ट्रिक करेंगे बच्चों? 7.5 पे ही ट्रिक करेंगे। यही आपका आंसर सही होगा। लेकिन ऑप्शन में जब दोनों दिया गया हो, ठीक है, तो आप किस पे ट्रिक करेंगे? 7.5 पर ही ट्रिक करेंगे। ठीक है, और दूसरी खासियत में होती है सबसे ज्यादा अवशोषण की क्रिया। ठीक है, सबसे ज्यादा अवशोषण की क्रिया किसमें होती है? अवशोषण की क्रिया, एब्जॉर्प्शन की क्रिया किसमें होती है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। किससे होती है? विली से होती है। ठीक है, विली से होती है। ठीक है बच्चों, जो कहा विली कहां प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल रूप से बताया है। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। आज हमारा डाइजेशन इन फूड यानी कि भोजन का पाचन का लास्ट लेक्चर है। अब देखेंगे बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? जिसे हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बड़ी आंत कहते हैं। हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं। अब ये क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन? तो आप लोग क्या बताएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन हमारे भोजन के पाचन में
बहुत मुख्यतः कोई विशेष पाचन इसमें नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई की बात करते हैं कि लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है। ठीक है, तो कितना होता है बच्चों, 1.5 मीटर होता है। इसकी लेंथ कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। काफी बच्चों ने हमसे प्रश्न पूछा, सर ये बताइए कि लार्ज इंटेस्टाइन इसका नाम तो है, ठीक है, इसका नाम बड़ी आंत है और उसका नाम छोटी आंत है, लेकिन जब लेंथ की हम बात करते हैं तो छोटी आंत की लेंथ बड़ी आंत की लेंथ से बड़ी है। ठीक है, बड़ी आंत से लंबी है, तो उसे छोटी आंत क्यों कहा गया। ठीक है, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया। तो इसे बच्चों ने हमसे काफी बार पूछा, तो हम उनसे बता दें, जब हमारे शरीर का चीड़-फाड़ हो रहा था तो सबसे पहले हमारी बड़ी आंत मिलती है, लार्ज इंटेस्टाइन मिलती है, तब इसका नाम रख दिया बड़ी आंत। ठीक है, इसके बाद जब उसके और आगे बढ़े तब उनको छोटी आंत भी मिली। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि जो बड़ी आंत होती है उसका जो डायामीटर होता है वो छोटी आंत के डायामीटर से बड़ा होता है। इस कारण भी हो सकता है, और काफी बुकों में छप गया था, काफी प्रकाशित हो चुका था, इसलिए उसे बदलना उन्होंने जरूरत नहीं समझा उसका, तो इसलिए वो चलता गया और ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है। तो आप लोग क्या बताएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इनमें कोई विशेष पाचन नहीं पाया जाता है, नो डाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, इसमें कोई विशेष पाचन नहीं पाया जाता है। ठीक है, नो डाइजेशन टेक प्लेस, इसमें कोई विशेष पाचन नहीं पाया जाता है। तब आपके मन में ये सवाल उठता होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का कार्य क्या है। तो हम फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका कार्य क्या है। जब इसमें डाइजेशन नहीं होता तब इसका कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कार्य की बात करते हैं। फंक्शन में क्या होता है बच्चों, कार्य होता है। ठीक है, लार्ज बड़ी आंत के कार्य के बारे में हम बात करते हैं। तो उसका कार्य क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट, मिनरल्स। ठीक है, किसके एब्जॉर्प्शन होता है, सॉल्ट, मिनरल्स, वाटर एंड ड्रग्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, पानी, जल का, लवण का, खनिज का और औषधियों का अवशोषण होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जल का, लवण तथा औषधियों का अवशोषण होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा क्या कार्य होता है इसमें, म्यूकस सिक्रेट होता है। म्यूकस को ये सिक्रेट करता है। क्या करता है बच्चों, म्यूकस सिक्रेट करता है। इसके अंदर से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है, इसे हिंदी में श्लेष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हिंदी में श्लेष्मा कहते हैं। तो यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो आज हमारा डाइजेशन इन फूड टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड लेक्चर से हम इसके आगे नया चैप्टर का आगाज करेंगे, नया चैप्टर हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।